स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। बहुत बेहतरीन पिच है, आप ये कह सकते हैं। शुक्रवार को जब जॉब्स का डेटा आया यूएस में, उससे उनके बाजार उत्साहित हुए। S&P और डाउ जोन्स ने नए लाइफ टाइम हाईज लगाए वहां पर। और आप देखिए फुट्सी का बाजार, जहां पर ब्रेग्जिट को लेकर कुछ समय पहले चिंताएं थी, अब यह भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। और इस समय एशियाई बाजार में भी एक दमदार शुरुआत हुई है। जापान का बाजार 300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर, हांगकांग के मार्केट में करीब 250 पॉइंट की बढ़त। और SGX निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज हम 8750 का स्तर के ऊपर जाकर शुरुआत करेंगे। 8700 के करीब जाने की कोशिश तो हमने शुक्रवार को भी की थी जब बहुत अच्छे फॉर्म में है मार्केट्स, और बुल्स ने पूरी की पूरी तरह से देखिए कमान संभाल रखी है। 10 के 10 बल्लेबाजी का सौदे आज फिर मेरे सिलेक्टर्स सुझा रहे हैं। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल हेमंत, खबरों के आधार पे चयन है और पूरी तरीके से बल्लेबाजी और एक आध गेंदबाजी पे भी फोकस होगा, क्योंकि खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स ने चुना है। और मार्केट जिस तरीके से एक जबरदस्त रैली दे रहा है, रेट सेंसिटिव पे फोकस होगा, तो पूरी तरीके से खरीदारी और एक आध बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी पे भी फोकस होगा। शुरुआत लेकिन मैं गेंदबाजी से करूंगा। वो खाट यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए, दिक्कतें इनकी खत्म नहीं हो रही हैं। अंकलेश्वर यूनिट को US FDA से इंपोर्ट अलर्ट मिला है और उनका मानना है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ये स्टॉक, ये कंपनी लगातार US FDA के रडार पर कितने अलर्ट मिल चुके हैं, उसके बावजूद ये अलर्ट नहीं होते। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हर बार एक अलर्ट मिलता है तो आदमी उससे अलर्ट होकर के अपनी यूनिट को ठीक करता है, लेकिन अभी भी नहीं ठीक है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इसकी आज अच्छी खासी पकाई होना तय है। 950 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 1030 पे स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडर्स का बीपी बढ़ाने वाला शेयर है ये, और जनरली खबरों के ऊपर बड़े विकट से रिएक्शंस ये देने के लिए जाना जाता है। चलिए, आपका ये ओपनर है और मेरे ओपनर्स जो दो हैं वो सीमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, प्रिज्म सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट। इन दोनों कंपनियों पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आप देखिए जिस तरह से जेके सीमेंट के नतीजे ओवर द वीकेंड आए, दूसरी कंपनियों के नतीजे जो ओवर द वीकेंड आए हैं, मंगलम सीमेंट के नंबर्स भी आए, वो सब यही इशारा कर रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर इस पूरी जो अर्निंग सीजन है इसका बादशाह होने वाला है। हर पैमाने पर, चाहे वो बड़ी कंपनियां हो चाहे वो छोटी कंपनियां हो, उन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। प्रिज्म के नतीजे अब कल आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस इससे भी यही लगाई जाएगी। आज यहां पर भी तेजी होगी क्योंकि जेके सीमेंट एक गैप अप ओपनिंग दिखाएगा, दूसरे मंगलम सीमेंट जैसे शेयर गैप अप ओपनिंग दिखाएंगे। तो यहां पर आपको मौके आज तलाशने चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी आपको 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके नतीजे 11 अगस्त को यानी बृहस्पतिवार को आने वाले हैं। तो ये दो ऐसी कंपनी, एक के नतीजे कल आने वाले हैं प्रिज्म सीमेंट के, और जेके लक्ष्मी सीमेंट के 11 अगस्त को आने वाले हैं। इन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज के दिन। आपका दूसरा शेयर कौन सा है जो ओपनर है? हेमंत, लगातार हम लोग ये बातचीत कर रहे थे कि अब जो सेक्टर चलेगा वो सीमेंट होगा और नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। और जिस तरीके से मानसून आया, रूरल इनकम बढ़ेगी, तो आप देखिए कि यहां से लेकर दिसंबर तक एक सेक्टर होगा जो आपको रिटायर पहुंची, वो है सीमेंट। लेकिन बहरहाल अगला स्टॉक होगा टाटा कॉफी। नतीजों के आधार पर इसको भी सिलेक्टर्स ने चुना है। बेहद शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और देखिए जिस तरीके से मुनाफा बढ़ के 27 से बढ़ के 64 करोड़ हो गया, आमदनी भी 21% और मार्जिन भी 16 से बढ़ के 26%। ये बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट टाटा कॉफी ने पेश किए। बाजार इसको पसंद करेगा। 130 का लक्ष्य होना चाहिए, 110 पे स्टॉप लॉस। ओके, तो आप टाटा कॉफी पे बुलिश हैं। इसी सेक्टर की एक कंपनी मैक्लॉयड रसल, इस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं और इसके नतीजे आज आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मेरा सिलेक्टर्स का फोकस है उन कंपनियों के ऊपर जिनके नंबर्स आगे आने वाले दिनों में अच्छे आ सकते हैं, और इसीलिए शुरुआत में प्रिज्म सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट को टीम में शामिल किया था और अब मैक्लॉयड रसल पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। 215 के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच करें। ग्लोबली भी आप देखिए जिस तरह से कमोडिटी की, एग्री कमोडिटीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। तो ये है मेरा अगला शेयर। आपका अगला शेयर कौन सा है? चलिए, चूंकि आप FMCG की तरफ बढ़ चले तो मैं भी मैरिको को उतारूंगा और इसके भी नतीजे काफी बेहतर आए कि FMCG कंपनी होने के बावजूद जिस तरीके से इसकी ग्लोबल सेल्स में 8% की बहुत देखने को मिली है। डोमेस्टिक फ्रंट पे जो आप देखें प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वो सेक्टर्स को कंफर्ट देता है। और चूंकि मानसून इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर है, ये तो पोस्ट मानसून रूरल डिमांड और बढ़ती दिखेगी, इसलिए सेक्टर्स को लगता है मैरिको में भी आज खरीदारी बनती है। 310 का लक्ष्य होना चाहिए, 292 पे स्टॉप लॉस। मैक्लॉयड के बाद अवध शुगर के ऊपर भी सेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए इसके नतीजे भी दरअसल जो आएंगे वो अच्छे आएंगे और आज इसके नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए पिछले हफ्ते क्या हुआ, जो कीमतें थी चीनी की, रॉ शुगर की, वो 7% बढ़ी हैं।
ग्लोबली जो आप देखिए चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जिन कंपनीज के पास भारत में इन्वेंट्रीज है उनको इसका फायदा मिलेगा। एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $25 तक चीनी के दाम पहुंच सकते हैं। बहरहाल तेजी का ध्यान रखिए। अवध शुगर में नतीजे अच्छे आएंगे तो और ऊपर के भाव आपको देखने को मिलेंगे। 145 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए। 132 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, मेरा अगला स्टॉक होगा मेटल सेक्टर से जिंदल स्टील एंड पावर को सिलेक्टर्स ने चुना है। इनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि ईरान को करीब 1.5 लाख टन रेल, यानी जो रेल की पटरियां होती हैं, वो सप्लाई करने को ऑर्डर मिला था और उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये इनको काफी पहले मिला था, लेकिन ईरान के साथ सैंक्शंस थे यूएस के, जिसकी वजह से ट्रेड बंद था पूरी दुनिया का। अब वो सैंक्शंस हट गए, ट्रेड शुरू हुआ है, इसलिए कंपनी ने ऑर्डर शुरू किया और डिस्पैच शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि लंबे समय बाद इनके रिवाइवल के लिए ये सहारा बनता हुआ दिख रहा है। सिलेक्टर्स को लगता है कि 90 का लक्ष्य आसानी से हासिल होगा। खरीदारी करके चले। 81 पे स्टॉप लॉस। रिलायंस पावर, इसके ऊपर रखिए नजर। दरअसल आज एडीएजी पैक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। हाई बीटा शेयरों का आज दिन होगा एडीएजी पैक इसी तरह का पैक और सबसे छोटे टिकट साइज का एक शेयर हमारे सिलेक्टर्स ने आज चुना है। रिलायंस पावर पर रखिए नजर। जिस तरह से गैस की कीमतें आगे चलकर घटने की एक्सपेक्टेशंस भी लगाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखिए आप, कच्चा तेल जिस तरह से नीचे आ रहा है, ये सब संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले दिन इन कंपनियों के लिए अच्छे हो सकते हैं। 54 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करिए। 51 के आसपास स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, मेरा अगला स्टॉक होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल और यहां पे सिलेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उसका वजह यह है कि इनके नतीजे बेहद कमजोर है, बहुत कमजोर नतीजे हैं। मुनाफे की एक्सपेक्टेशंस थी और वो सब कुछ घाटे में गया। सारे फ्रंट पे, चाहे मार्जिन देखिए, प्रॉफिट देखिए या रेवेन्यू देखिए। अब एक पॉजिटिव खबर इसके लिए बाईबैक का ऑफर दे दिया है। वो 1305 के आसपास का प्राइस है। यहाँ से बहुत मामूली जो है बढ़त की जो गुंजाइश बनती है, लेकिन वो सपोर्ट मिल नहीं पाएगा क्योंकि रिजल्ट बेहद कमजोर है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे शॉर्ट ही बनता है। 1200 के लक्ष्य के साथ बीएल में शॉर्ट करें। 1270 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है डिपेंडेबल स्टॉक का। डेल्टा कॉप होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता है पिछले कई दिनों से हमारी टीम में ये शेयर रहा है। अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया है। हर रोज नए 52 वीक्स हाईज लगा रहा है। 3 डिजिट के एक्सपेक्टेशंस थी हमारे सिलेक्टर्स की, उसके ऊपर बखूबी निकला है और सिलेक्टर्स को लगता है अब टारगेट को ऊपर की तरफ रिवाइज करने का समय आ गया है। 150 रुपए तक के लेवल्स आगे आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल आज के लिए 125 का टारगेट सुझा रहे हैं। किसी तरह के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स अगर यहां पर होते हैं, चाहे वो दमन के कैसीनो को अप्रूवल से रिलेटेड हो या फिर किसी और अन्य ऑनलाइन कैसीनो कंपनी से विलय को लेकर अप्रूवल्स अगर सामने आती हैं, खबरें आती हैं, तो वो काफी बड़ी पॉजिटिव मानी जाएंगी। इस तरह के रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं। अगर वो सही में हो जाता है तो अच्छे वैल्यूएशंस कमांड करेगी ये कंपनी। वैसे भी अब जिस तरह से नए एसेट लाइट मॉडल के साथ अब एक्सपेंशन के ऊपर इन्होंने फोकस दिया है। हाल ही में सिक्किम में इन्होंने अपना नया कैसीनो लगाया जिसमें इन्होंने जमीन को खरीदा नहीं बल्कि बने बनाए जगह को लेकर वहां पर लीज पर कामकाज शुरू किया है। वो एक बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अच्छी तेजी आज भी देखने को मिल सकती है। 115 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें क्योंकि एक अच्छी रैली यहां पर बन चुकी है। ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा है? पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल होगा और पावर सेक्टर पर सेक्टर्स का फोकस है। उनका मानना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में लगातार देखिए अब स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, जीएसटी पास हो चुका है, आज लोकसभा में उसको पेश किया जाएगा जो एक औपचारिकता है। अब सरकार पावर सेक्टर पर फोकस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उसमें बदलाव कर रही है। उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है, स्टेट के साथ शेयर्ड है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये जो चेंज होने वाला है इससे बड़ा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इसमें अब रिन्यूएबल, सोलर और जो दूसरी एनर्जी सोर्सेज है उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। और सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो सरकार लेके आने वाली है वो तमाम पावर सेक्टर के जो फाइनेंशियर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर होगी, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सेगमेंट अभी राइजिंग है, यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंसिंग होने हैं। तो उस तरीके में पीटीसी इंडिया फाइनेंस जैसी कंपनियों को फायदा होगा। दूसरा इसमें एक और खबर ये है कि ये कंपनी सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं कर रही, पावर ट्रेडिंग में भी है। और पावर ट्रेडिंग में जो कंपनियां होती हैं उनकी लागत जीरो है, चूंकि ट्रेडिंग है तो वहां पे भी बिग बेनिफिट होते हैं। क्योंकि आपको ये बता दूं जानकारी के लिए, एक्सचेंजेस पे बहुत सारी पावर चीप रेट्स पे अवेलेबल है। स्टेट्स उसको ले नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे उनके पास फंड की दिक्कत है। लेकिन चूंकि बीच में ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे है तो ये फाइनेंस भी करते हैं, यानी ट्रेडिंग के साथ आपको उसकी फाइनेंसिंग करते हैं। सेक्टर सोचता है ये डबल बनंजा से स्टॉक के साथ है, तो इस पे सेक्टर्स का फोकस इसीलिए खरीदारी करके चलिए। ये सारे चेंजेस जो है इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर होंगे। 44 का लक्ष्य होना चाहिए, 39 के आसपास स्टॉप लॉस। वक्त है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, फ्री हिटर स्टॉक कौन सा है
और साथ ही पूरी टीम पे एक बार फिर से नजर डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। जल्दी से एक बार नजर डालते हैं मेरी टीम पे। आप देखिए वो खाट शॉर्ट करके चलिए, इंपोर्ट अलर्ट है, टाटा कॉफी, मैरिको बेहतरीन नतीजे, जिंदल स्टील को एक बड़ा ऑर्डर ईरान से, और बीएल के कमजोर नतीजे से शॉर्ट करिए, और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स में खरीदारी करिए, बड़े चेंजेस की उम्मीद। हेमंत की टीम में नजर डालिए, प्रिज्म सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट खरीदारी करिए क्योंकि सीमेंट सेक्टर आज फोकस में रह सकता है। मैक्लियोड रसल चाय कंपनी है, यहां पर भी फोकस पे रखिए। अवध शुगर लगातार फोकस पे बना हुआ है, शुगर सेक्टर पे एक तेजी बनती है। रिलायंस पावर और डेल्टा कॉर्प दो और स्टॉक है जहां पे खरीदारी की सलाह। लेकिन मेरा अगला स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डीज। इनके लिए अच्छी खबर है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहां से इनकी जो सब्सिडी उसको भारत से 15 दवाएं एपीआई इंपोर्ट करने की मंजूरी उसने दे दी है, क्योंकि यूरोपियन इनके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट है और अब तक ये दिक्कत थी कि बहुत सारी दवाएं इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो अप्रूवल मिलने से बड़ा फायदा होगा। और ये 2019 तक के लिए एक्सक्लूसिवली इनको ये टाइम लिमिट दी गई है। तो एक पॉजिटिव खबर है, 3100 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 2980 के स्टॉप लॉस। आईजीएल और एमजीएल ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। इंद्रप्रस्थ नेचुरल गैस आप सब जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में पीएनजी और सीएनजी सेवाएं देने का काम करती है ये कंपनी, और एमजीएल जो हाल ही में लिस्ट हुई है ये कंपनी जो मुंबई में ये सब सेवाएं देती हैं। मोनोपोली है इन दोनों ही कंपनियों की अपने अपने राज्यों में, और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स में अब आपको और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर के। अच्छी तेजी यहां पर देखने को इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस तरह से की जा रही हैं कि गैस की कीमतें अक्टूबर में 20% तक अगर घटेंगी तो सीएनजी पीएनजी सस्ती होती हुई दिखेगी, इसकी मांग और बढ़ती हुई नजर आएगी। ज्यादा से ज्यादा विस्तार वैसे भी ये कंपनियां कर ही रही हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। क्वालिटी स्टॉक्स हैं, फंड मैनेजर्स की रडार पर भी अब आते हुए दिख रहे हैं। 675 के टारगेट्स के साथ आईजीएल में आप निवेश करें, 535 के आसपास आपको एमजीएल में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं लॉन्ग साइड पर जाना चाहिए। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? एक और स्टॉक स्मिथ एंड फाउंडर्स सिलेक्टर्स खरीदारी सलाह देना। आपका लोगों ने पिछले बार भी लास्ट वीक भी हमने बताया था कि स्मिथ रिवाइवल की स्टोरी, पूरी टर्न डाउन स्टोरी, और स्टॉक में बढ़िया 20% की रैली देखने को मिली थी इंट्राडे में और हाइस पे जाके बंद हुआ था। अभी भी सेक्टर्स को लगता है कि काफी दमखम इसमें बाकी, तो जिस तरीके से कोशिश हो रही है कि अपनी कुछ पुरानी यूनिट्स, कुछ लैंड पार्सल सेल करें, उसके बाद वर्किंग कैपिटल और डेट रिटायर करें, डेट फ्री कंपनी में, वो बड़ा पॉजिटिव है। तो चूंकि ऑटो एंसेसरी के तौर पे काम करती है सेक्टर, लगता है ये सेक्टर ऑलरेडी बड़ा फोकस में ऑटो वाला, तो इन जैसी कंपनियों जो कोशिश कर रही हैं वो एक फायदा होगा। सेक्टर्स लगता है 20 मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए। 19 का लक्ष्य होगा, 1725 पे स्टॉप लॉस रखते हैं। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। फर्टिलाइजर कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। आरसीएफ को आज फ्री हिट का दर्जा दिया है, और सिलेक्टर्स मान रहे हैं अगर गैस की कीमतें घटने का जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अक्टूबर में 20% तक गैस के दाम घट सकते हैं, वो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए पॉजिटिव माने जाएंगे। फर्टिलाइजर, पावर, टाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये तमाम ऐसी सेक्टर्स हैं जिनको फायदा होगा। और इवन आईजीएल एमजीएल जिसको अभी अभी टीम में शामिल किया था, तो इसी थीम के ऊपर इस शेयर को शामिल किया गया है। वैसे भी देखिए मानसून अच्छा रहा है इस बार, और मानसून अच्छे रहने पर मांग बढ़ती है यूरिया की। सरकार जिस तरह से अब धीरे धीरे करके सब्सिडी से अपने आप को हटा रही है, और आप देखिए दूसरे प्रोडक्ट्स में केरोसिन मिसाल के तौर पर इतना सेंसिटिव होने के बावजूद 25 पैसे प्रति लीटर प्रति मंथ कीमतें बढ़ाने का फैसला ले रही है। आगे चलकर जो बड़ा रिफॉर्म है वो सरकार दरअसल यूरिया के डीकंट्रोल को लेकर कर सकती है, और उसके चलते यहां पर एक दमदार तेजी देखने को मिलेगी। काफी फिट हैं ये स्टॉक्स, अब यहां से उछाल के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। 50 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 47 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये आपका फ्री शेयर कौन सा है? रेट सेंसिटिव पे हेमंत फोकस है, और एआरएसएस इंफ्रा मेरा फ्री हिट स्टॉक होगा। तमाम इंफ्रा कंपनी, रियल एस्टेट कंपनियों पे आप देखिए काफी रिडाल, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी उम्मीद की जा रही है कि रेट कट के साथ पेश की जाएगी, क्योंकि गवर्नर साहब की आखिरी पॉलिसी होगी।
तो सेलेक्टर्स का ये मानना है कि जिस तरीके से उम्मीदें बनी हैं उसका बड़ा फायदा तमाम इंफ्रा कंपनी और रियल एस्टेट कंपनियों को होगा। और खासतौर पर इस कंपनी को आप लगातार इसका आप पैटर्न देखिए, चार्ट देखिए, स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को, खासतौर पर इंफ्रा में। कंपनी रेल इंफ्रा, ब्रिजेस, रोड, इन सब में है और यहाँ पे भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि और ज्यादा विदेशी निवेश यहाँ पे लाया जा सके। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। खासतौर पे रेलवे सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जिसमें इसका फोरे है उसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं। और अभी लेटेस्ट खबर ये भी चल रही है कि तमाम सारे जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं रेलवे के, उसमें बहुत सारा जॉब वर्क निकलने वाला है जो ARSS जैसी कंपनियों के लिए बिग पॉजिटिव है। तो रेट सेंसिटिव होने की वजह से, कल पॉलिसी होने की वजह से आज हमें लगता है ये सेक्टर पूरा फोकस में रहेगा, इसमें खरीदारी करके चले। 105 का लक्ष्य आसानी से मुझे लगता है हासिल होगा, 90 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हेमंत, ये तो हुए हमारे नॉन स्टॉक, लेकिन एक पिंच हिटर बचता है जो सुपर बल्लेबाजी करेगा, बताइए कौन होगा? NFL होगा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। RCF को अभी टीम में शामिल किया है, तो इसलिए NFL के ऊपर भी बुलिश होना लाजमी है। फर्टिलाइजर सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और वैसे भी आप देखिए, अगर सरकार आगे चलकर बड़े रिफॉर्म्स की बात करती है, यूरिया को डीकंट्रोल करने की बात करती है, तो ये अच्छी खबर मानी जाएगी। और अगर दाम घटते हैं गैस के तो भी इनके लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। बहरहाल ये सब इवेंट्स आगे आने वाले दिनों में हैं, लेकिन आज ये सेक्टर काफी दिनों से अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था, थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, तो इसीलिए आज यहां पर तेजी बन सकती है। 35 के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें। 32-25 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। सेक्टर रोटेशन हो रहा है नीरज, आप देखिए पिछले हफ्ते भी कई सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन शुक्रवार को दिखाना शुरू किया। मिसाल के तौर पर आपका PVR जिससे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, डेल्टा कॉप अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, आज शायद ये सेक्टर की बारी है। आप किस पर बुलिश है? आपका आखिरी पिंच हिटर? एंटरटेनमेंट का दिन चल रहा है इस समय, बहुत शानदार रैली दिख रही है। चलिए खैर, मैंने तो रेट सेंसिटिव में मेरा फोकस है। पेनिनसुला लैंड मेरा अगला स्टॉक होगा। पिंच हिटर के तौर पर हमने इसको चुना है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कल काफी सिग्निफिकेंट है RBI की पॉलिसी से तमाम रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अच्छा होगा, खासतौर पर मुंबई बेस्ड जो कंपनियां हैं। अब मेरे सेक्टर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर रेट कट आता है तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। साथ ही ये भी एक्सपेक्टेड है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ थोड़ी और राहत दी जा सके, क्योंकि बहुत ऑफटेक नहीं है, ये सेक्टर काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और सरकार जिस तरीके से चाहती है कि ये सेक्टर ग्रो करे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है और पूरी इकोनॉमी को बूस्ट देता है, क्योंकि इसमें स्टील, सीमेंट, पेंट सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो सेक्टर लगता है कि एक फोकस यहाँ होना चाहिए। अशोक पिरामल ग्रुप की कंपनी है, तमाम शहरों में 2.5-3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो सेक्टर लगता है कि वेल पॉइज्ड है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है और जो आज फ्लेवर रहेगा रेट कट से पहले उम्मीदें बनेंगी उसमें तेजी आ सकती है। 23 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 19-25 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाए। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस है। कल RBI की पॉलिसी आएगी 11 बजे और एक्सपेक्टेशन यही कि इस बार जिस तरह से उम्मीद नहीं बनी है, जाते जाते दे दें, कट करके चले जाएंगे। तो फिर कैप्टन चॉइस इसी सेक्टर से होने वाला है। कौन सा वो स्टॉक है जो नीरज की टीम में मुझे पसंद आ रहा है और मेरी टीम में नीरज को पसंद आ रहा है, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मेरी टीम पर नजर डालिए और आप देखिए 10 के 10 बल्लेबाज हैं। सीमेंट शेयरों पर फोकस है और काफी सारे और स्टॉक्स भी हैं आज हमारी टीम में। ये बताइए, एक शेयर अगर आपको चुनना हो, कैप्टन चॉइस का दर्जा देना हो, किसको देंगे? डेल्टा कॉर्प के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट जिस तरह से पेश किए थे, उसके पहले इनको एक लीज एंड लाइसेंस के तहत नया कसिनो शुरू किया, तो उसके बाद से स्टॉक ने रुकना ही रहा है। 125 का जो लक्ष्य आप दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम पे आपने डालिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस बिकवाली के भी हैं, बाकी 8 बल्लेबाजी। क्या पसंद है? देखिए, आपका आखिरी स्टॉक लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेनिनसुला लैंड के ऊपर हमारे सिलेक्टर्स भी बुलिश हैं और आप देखिए अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और आज जिस तरह से क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले रेट सेंसिटिव के ऊपर नजर होनी चाहिए। यू नेवर नो, राजन साहब एक पॉजिटिव सरप्राइज ही दे दें तो ये शेयर होगा जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और यही होगा आज का हमारा कैप्टन्स चॉइस। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।